आत्मा का सर्वाधिपतित्व और सर्वाश्रित निरूपण। वह आत्मा समस्त भूतों का अधिपति एवं समस्त भूतों का राजा है। इस विषय में दृष्टांत, जिस प्रकार रथ की नाभि और रथ की नेमी में सारे अरे समर्पित रहते हैं, इसी प्रकार इस आत्मा में समस्त भूत, समस्त देव, समस्त लोक, समस्त प्राण और ये सभी आत्मा समर्पित है, जिसका पहले के पर्यायों में उपदेश नहीं हुआ। उस अवशिष्ट विज्ञानमय का अंतिम पर्याय में जिस आत्मा में प्रवेश कराया गया है, वह यहाँ ये आत्मा इस प्रकार कहा गया है। अविद्याकृत देह इंद्रिय संघात रूप उपाधि से युक्त जीव का ब्रह्म विद्या के द्वारा उस परमार्थ आत्मा में प्रवेश कराए जाने पर वह इस प्रकार कहा हुआ आत्मा अर्थात आत्मभाव को प्राप्त हुआ विद्वान अंतर्वाह शून्य, पूर्ण और प्रज्ञान घन भूत है। यह समस्त भूतों का आत्मा है, सबके द्वारा उपास्य है, सब भूतों का अधिपति है और समस्त भूतों में स्वतंत्र है। सो भी कुमार या मंत्री के समान नहीं, तो किस प्रकार समस्त भूतों का राजा है। अधिपति ये राजत्व का विशेषण है। कोई पुरुष राजोचित वृत्ति का आश्रय लेकर राजा तो हो जाता है, किंतु अधिपति नहीं होता। इसलिए उसका अधिपति ये विशेषण देते हैं। ऐसा सर्वभूतात्मा ब्रह्मवेत्ता विद्वान मुक्त हो जाता है। श्रुति में पहले जो ये कहा है कि ब्रह्म विद्या से हम सर्वरूप हो जाएंगे, ऐसा मनुष्य मानते हैं। सो उस ब्रह्म ने क्या जाना जिससे वह सर्वरूप हो गया, उसी की यह व्याख्या की गई है। इस प्रकार गुरु और शास्त्र से आत्मा को ही सर्वात्म भाव से सुनकर तर्क द्वारा मनन कर तथा जिस प्रकार मधु ब्राह्मण में दिखाया गया है, उस प्रकार उक्त लक्षण वाले उस ब्रह्म विज्ञान से ही साक्षात जानकर, जो पहले भी ब्रह्म होते हुए ही अविद्यावश अब्रह्म बना हुआ था एवं सर्वरूप होते हुए ही असर्व था, अब इस ज्ञान के द्वारा उस अविद्या को नष्ट कर वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म होते हुए ही ब्रह्म और सर्वरूप होते हुए ही सर्व हो गया। जिसके लिए यह प्रकरण आरंभ किया गया था, वे शास्त्र का तात्पर्य समाप्त हो गया। इस सबके आत्मभूत सर्वात्म ब्रह्मवेत्ता में सारा जगत समर्पित है। इस अर्थ में यह दृष्टांत दिया जाता है। जिस प्रकार यह बात प्रसिद्ध है कि रथ की नाभि और रथ की नेमी में सारे अरे समर्पित हैं, उसी प्रकार इस परमात्मभूत ब्रह्मवेत्ता आत्मा में ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त भूत, अग्नि आदि समस्त देव, भूलोक आदि समस्त लोक, वाक आदि समस्त प्राण, तद जल में पृथ्वी में चंद्र के समान प्रत्येक शरीर में प्रवेश करने वाले ये अविद्या कल्पित समस्त आत्मा समर्पित है। अभिप्राय यह है कि सारा जगत इसी में समर्पित है। पहले जो श्रुति ने कहा था कि ब्रह्मवेत्ता वामदेव ने जाना, मैं मनु हुआ और सूर्य भी, वहां कहे हुए इस सर्वात्म भाव की यह व्याख्या हुई है। वह विद्वान ब्रह्मवेत्ता सर्वोपाधि, सर्वात्मा और सर्वरूप हो जाता है। तब उपाधि शून्य, संज्ञा शून्य, अंतर्वाही शून्य, पूर्ण प्रज्ञान घन, अजन्मा, अजर, अमर, अभय, अचल, नित्य नेति तथा अस्थूल और असूक्ष्म इत्यादि विशेषणों वाला हो जाता है। किंतु इस अर्थ को न जानने वाले कुछ तार्किक और अपने को पंडित मानने वाले शास्त्र के तात्पर्य को इससे विपरीत मानकर विविध प्रकार की कल्पना करते हुए अगाध मोह को प्राप्त होती हैं। तथा तैत्तिरीय श्रुति में भी कहा है, जिससे पर और अपर कुछ भी नहीं है, तथा ब्रह्मवेत्ता ये सामगान करता रहता है, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में कहा है, हंसता, खेलता और रमण करता हुआ अपने शरीर की सुध न रखते हुए विचरता है। वह यदि पृथ्लोक की कामना करने वाला होता है
तो उसके संकल्प से ही पितर वहां उपस्थित हो जाते हैं। सर्वगंध, सर्वरस इत्यादि अथर्वण मुंडक उपनिषद में कहा है, वे सर्वज्ञ सर्वविद है। वे दूर से भी दूर और यहाँ समीप में भी है। कठवल्लियों में भी कहा है, वे अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा। उस हर्ष रहित और हर्ष रहित देव को ईशोपनिषद में कहा है, वह स्वयं स्थिर रहकर ही अन्य सब दौड़ने वालों से आगे पहुंचा रहता है। तथा गीता में भी कहा है, मैं कृतु हूं, मैं यज्ञ हूं, मैं इस जगत का पिता हूं। वह किसी के पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करता। जो समस्त भूतों में परमेश्वर को संभाव से स्थित दिखता है, पृथक पृथक भूतों में अठखंड रूप से स्थित, वह सबका संहार करने वाला तथा सबको उत्पन्न करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। इत्यादि प्रकार के शास्त्र अभिप्राय को विरुद्ध सा भासने वाला मानकर अपने चित्त के सामर्थ्य से अर्थ निर्णय करने के लिए तरह तरह की कल्पना करते हुए तथा आत्मा है, आत्मा नहीं है, वह करता है, वह अकर्ता है, मुक्त है, बद्ध है, क्षणिक विज्ञान मात्र है, शून्य है इत्यादि विकल्प करते हुए अविद्या का पार नहीं पाते, क्योंकि उन्हें सर्वत्र विरुद्ध धर्म ही दिखाई देता है। अतः उनमें जो श्रुति और आचार्य के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, वे ही अविद्या का पार पाते हैं और वे ही इस अगाध मोह समुद्र को तार जाएंगे। दूसरे लोग जो अपनी बुद्धि कौशल का अनुसरण करने वाले हैं, उसे नहीं तर सकेंगे।